आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में जारी कोरोना कर्फ्यू के बावजूद गफलत जारी तशवीशनाक। बिना किसी इमरजेंसी घरों से बाहर न निकलने की गुजारिश पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पुलिस की सख्ती पर थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है, मगर चंद लम्हात में ही तस्वीर से बदल जाती है। देखिए जमीनी हकाइक को लेकर ग्लोबल न्यूज लाइन की ये रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ शाह एजाज। कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में अब कोरोना वायरस के जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद 2 करोड़ पार कर चुकी है। एक तशवीशनाक लहर जो है इस पूरे मुल्क पे छाई हुई है और इस लहर से बचने के लिए, लोगों का बचाव करने के लिए जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना कर्फ्यू और बंदिशों का सिलसिला शुरू किया है, वो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 84 घंटे कर्फ्यू लगने के बाद कल जब खुलना था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए इस लॉकडाउन और इस कोरोना कर्फ्यू को मज़ीद आगे बढ़ा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने आज सुबह से देखा, ये बिहामा चौक है जो आप देख रहे हैं, और गाड़ियों की जो आवाजाही है वो सुबह से ही इस तरह से जारी है जैसे कि कोई तशवीश की बात नहीं है। लेकिन अब जबकि ये इतलात जो है मुकामी पुलिस स्टेशन पहुंची और मुकामी पुलिस स्टेशन के SHO खुर्शीद अवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस चौक में अभी अभी नमूदार हुई है SHO गांधरबल की पूरी टीम, और जिन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन का जो निफाज है अमल में लाया। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को अब वापस भेजा जा रहा है। ये गाड़ियाँ जो सुबह से आवाजाही में लगी हुई थी, गाड़ियाँ हमने देखी, मोटरसाइकिल हमने देखे, स्कूटीज हमने देखी, हमने इस तरह से देखा कि लोग बिला किसी परवाह के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि मकामी लोगों का ये कहना है कि अगर लॉकडाउन इसी तरह से जारी रहा, और इसी लॉकडाउन को उन्होंने एक मजाक करार दिया है, और इस मजाक में उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ताजिर बरादरी ही अफेक्टेड है, जबकि आम लोग जो है उनकी मूवमेंट लगातार यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ वहाँ से भी आ रही हैं। अब जबकि नाके लग गए हैं, सिक्योरिटी चेक पॉइंट यहाँ पे मुतहरिक हो गया है और इन गाड़ियों को वापस जो है भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ चौक की जब हम हालत देखते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें लॉकडाउन किसी हद तक नजर लगा है, जो कि सुबह से बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ज़िला गांधरबल की जब हम बात करते हैं तो ज़िला गांधरबल में भी दूसरे अजला की तरह ही जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 50, 60, 77, 94, 68 और इस तरह से जो है गुज़िश्ता कुछ दिनों से केसेस आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी है, लेकिन अब जो है ये रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही आगे जाने दिया जा रहा है। मकामी लोगों का मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि कल सोमवार सुबह 7 बजे तक जो पहले लगाया गया लॉकडाउन 84 घंटे उसकी मियाद होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए इस लॉकडाउन को मज़ीद 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब इस 4 दिन के बीच जो हमने कल भी देखा कि गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी रही, इस वक्त भी मेरे पीछे अगर आप देख पाएँ तो एक लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की। हालांकि एम्बुलेंसेस के लिए रास्ता खोला जा रहा है, सिक्योरिटी जो है पर्सनल अब काम कर रहे हैं। सुबह से ये चीज़ें देखने को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनकी तशवीश बढ़ती जा रही थी। उनका ये कहना था कि अगर लॉकडाउन लगाना है और इस तरह से गाड़ियां जो है आती जाती रहें तो ये लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस लॉकडाउन से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स और यहाँ के मकामी ट्रेडर्स ही जो है नुकसान उठा रहे हैं, जबकि बाकी लोग जो है वो अपना रोज़मर्रा का कामकाज करने के लिए घरों से बेपरवाह निकल रहे हैं और इस बीमारी को आगे बढ़ाने में जो है पहल कर रहे हैं। थोड़ी देर की खलबली और थोड़ी देर का सन्नाटा, उसके बाद जैसे ही SHO और उनके मुहाफिज यहाँ से हटते हैं, आप देख लीजिए कि बिहामा चौक का क्या हाल हो जाता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, वो ये कि क्या इस कोरोना बीमारी को रोकने के लिए लोगों में शऊर नहीं है? क्या पुलिस का डंडा ही ज़रूरी है? ये एक बड़ा सवाल है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि आम लोग इस बीमारी से बचने के लिए कब संजीदा होंगे, कब वो ये प्रेफर करेंगे कि वो घर से बिला वजह बाहर ना आए। क्या ये ज़रूरी है कि इस लॉकडाउन को असरअंदाज करने के लिए पुलिस के लाठी डंडे ही ज़रूरी हैं? क्या आम लोग इस बात से बेखबर है कि ये कोरोना वायरस किस हद तक जानलेवा साबित हो सकता है? जब हम रोज़मर्रा इन खबरों की बात करते हैं कि कोरोना से रिलेटेड इतने लोगों की मौत वाक़ा हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, बेड्स की कमी और बाकी चीज़ें जो है तशवीशनाक हद तक बढ़ गई हैं, जिससे इंसानी जानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस चौक में आपको मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, SHO और उनकी टीम आती है, यहाँ पे थोड़ी देर का सन्नाटा छा जाता है, उसके बाद खलबली होती है। लेकिन उसके बाद भी ये जो पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं, इनके सामने जब गाड़ियाँ रुकती हैं, बहाना ये होता है कि हॉस्पिटल जाना है, तेल लाना है, बाकी काम करने हैं, और ये लोग भी मजबूर हो जाते हैं कि उनको आने जाने दिया जाता है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोरोना कर्फ्यू लगाना है तो कर्फ्यू को कर्फ्यू की तरह ही नाफिज किया जाए, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है, आम लोगों की जिम्मेदारी जो बनती है, आम लोगों का शऊर ये होना चाहिए कि वो बिला वजह घर से बाहर आने की कोशिश ना करें। मगर यही बात सामने आती है बार बार कि आम लोग भी इस बीमारी को रोकने में कोई मदद नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है, जबकि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अमले के पास भी वो शायद ऊपर से ही ऐसे ऑर्डर्स नहीं है कि सख्ती से इस लॉकडाउन को, इस कर्फ्यू का निफाज जो है अमल में लाया जाए। हमने देखा कि टूरिस्ट्स की अच्छी खासी तादाद भी यहाँ से सोनमर्ग की तरफ या फिर लद्दाख का जो ट्रैफिक है वो भी वहाँ से श्रीनगर की तरफ आता जाता हमने देखा है। जब हमने पूछने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ज़राए से जिन्होंने अपनी जो शिनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पे हमें ये बताया कि ऊपर से जो ऑर्डर्स हैं वो ये हैं कि टूरिस्ट को बिला खलल जो है यहाँ से जाने दिया जाए। इसी तरह ट्रैफिक की मूवमेंट जो टूरिस्ट को लेके है वो जो है उसको न रोका जाए, मकामी लोगों को ज़रूर रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि मकामी लोगों की तरफ से जो लापरवाही देखने को मिल रही है, उसका नतीजा ये साबित हो सकता है कि अब अगर हिंदुस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस कोरोना वायरस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और लाखों लोग अभी तक जाने गंवा चुके हैं। रोज़ हमारे सामने शाम को जैसे ही खबर आती है और उसमें यही होता है कि आज इतने हज़ार केसेस सामने आए हैं। गांदरबल की जब मैं बात करता हूं तो गांदरबल में भी बतदरीज जो इस कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आम लोग इस बीमारी से निजात पाने के लिए क्या खुद में एक तब्दीली, एक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे या नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक इस लॉकडाउन को सख्त बनाने की कोशिश करेंगे, ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन फिरदौस के साथ शाह एजाज, ग्लोबल न्यूज़ लाइन।